हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं आने वाले शुक्रवार जो कि आएगा कल 25 अगस्त को, और इस दिन होगी हमारी नवमी भी। जी हाँ फ्रेंड्स, नवमी और शुक्रवार को लेकर ऐसे अचूक उपाय बताए गए हैं जिससे कि हमारे जीवन में आने वाली कई समस्याओं का समाधान होगा। विशेषकर कहा जाता है कि शुक्रवार को हमें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए। शुक्रवार के दिन हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। उसके लिए माँ लक्ष्मी की नहीं, हम नारायण की भी पूजा करते हैं और भगवान शिव की भी। जी हाँ फ्रेंड्स, शुक्रवार के दिन यदि भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक किया जाए, दूध में मिलाकर, या गन्ने की रस की खीर बनाकर दूध चावल के साथ में भगवान शिव को भोग लगाया जाए, या उनका रुद्राभिषेक किया जाए, तो महालक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है भगवान शिव के साथ। अब हम फ्रेंड्स कुछ ऐसे उपाय की बात करते हैं जो कि शुक्रवार और नवमी दोनों को करने पर जीवन की कई ऐसी समस्या, जैसे कि तो धन आ नहीं रहा, और आ रहा है तो वो रुक नहीं रहा है, घर में संपत्ति नहीं बढ़ रही है, हमारा कर्जा जो है वो चढ़ तो गया लेकिन उतरने का नाम नहीं ले रहा, रास्ते धन आने के खुल नहीं रहे, कोई हमारा पैसा लेके बैठ गया, और कई ऐसी बीमारियां शरीर में हो गई है जो कि कई दवाइयां लेने के बाद भी हमारी वो बीमारी जो ख़त्म नहीं हो रही है। तो हमें दवाई तो लेनी है, लेकिन साथ साथ ऐसे उपाय भी करने हैं जिससे कि वो दवाई हमारी लगी, उस दवाई से हमें रिजल्ट मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पहले लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की, क्योंकि फ्रेंड्स बिना लक्ष्मी के तो आप भी जानते हैं कि आरती में भी कहा जाता है कि बिना लक्ष्मी के तो यज्ञ, वस्त्र, धूप, दीप, तो फिर बीमारी का इलाज कैसे होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो दवाई लेने के लिए पैसे तो जरूर चाहिए ना। तो सबसे पहले हम उपाय की बात करते हैं लक्ष्मी जी को। जी फ्रेंड्स, लक्ष्मी जी को शुक्रवार के दिन हमें कमल का फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए, लेकिन अक्सर देखा गया है कि कमल का फूल बाजार में अवेलेबल नहीं होता, ये हर जगह नहीं मिल पाता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक ऐसा फूल है जो कि आजकल हर पूजा घर के आसपास जो मंदिर होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो मंदिर होते हैं उनके आसपास दुकान में मिल जाता है, वो है फ्रेंड्स गुलाब का फूल। लेकिन गुलाब के फूल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कि थोड़ा गुलाबी कलर का, पिंक कलर का, एक होता है रेड यानी कि लाल मैरून कलर का। तो फ्रेंड्स, हमें लेना है गुलाब का फूल लाल रंग का लेना है, न कि पिंक वाला। पिंक अगर लाल नहीं हो तो अलग बात है, बाकी जितना हो सके आप गुलाबी गहरा जो लाल रंग का फूल है वही लेके आए। वो आप माँ लक्ष्मी को शाम के समय जरूर चढ़ाएं। उस समय आपको घर की मेन गेट की साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हालांकि हम सुबह उठते घर की मेन गेट की सफाई भी करते हैं, पानी छिड़कते हैं, क्योंकि एक लोटा जल छिड़कने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन शुक्रवार के दिन शाम को हमें अगर दोबारा से सफाई करनी पड़े तो ज़रूर कीजिए, और रंगोली बनाकर दीप जले। अगर आप रंगोली नहीं बना सकते हैं तो थोड़ा सा गुलाब दीपक के नीचे छिड़क कर आप वहाँ दीपक लगा दीजिए। और जो फ्रेंड्स, याद रखिए कि वो दीपक जो होगा लंबी बाती का होगा, घी का हो सकता है, और तिल्ली का तेल का भी आप ले सकते हैं उसमें ये दीपक। अब आपको मेन गेट पर दीपक लगा देना है, रंगोली या गुलाल छिड़क कर वो दीपक लगा देना है। साथ ही साथ आप एक उपाय ये कीजिए कि माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन मखाने की खीर का भोग लगाइए। जी हाँ फ्रेंड्स, मखाने की खीर का भोग से जो है माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। और यदि आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाए, हम कहें कि जिन दिनों में इस फ्रूट के आने का समय हो, तो आप माँ लक्ष्मी को सिंगाड़े का भोग भी जरूर लगाइए। जी हाँ, क्योंकि सिंगाड़े से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपके जो मैंने गुलाब का फूल का उपाय बताया उसमें देखा जाता है कि शाम तक जो होता है गुलाब का फूल जो है बिखर जाती है उसकी पंखुड़ियाँ। तो आपको कन्फ्यूजन होता है कि अब क्या करें, फूल तो है नहीं। जी नहीं फ्रेंड्स, घबराने की कोई बात नहीं है। आप इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ भी माँ के चरणों में संध्या के समय में अर्पित कर सकते हो। और ऐसा यदि आप कंटिन्यू 7 शुक्रवार या 9 शुक्रवार करते हैं, माँ के चरणों को पहले आप जल से माँ के चरणों की छींटे लगा दीजिए, या आपके पास चांदी की मूर्ति है तो उनके जो चरण है माँ के, उनके जल से धो भी सकती हैं। और यदि आपको लगता है कि हमारे पास तो चांदी की नहीं है, प्रतिमा है, मूर्ति है या चित्र है, तो आप माँ के चरणों में पहले जल से छींटे लगा दीजिए, और फिर माँ के चरणों में कंटिन्यू 7 या 9 शुक्रवार या 11 शुक्रवार आपको माँ के चरणों में गुलाब का फूल या इसकी पंखुड़ियाँ अर्पित कर देनी है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि ऐसे उपाय की जिससे कि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो ये है कि फ्रेंड्स, हमें ये जो उपाय होगा ये हमारी बीमारी से जुड़ा होगा, यानी कि जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए हमें नवमी कोई विशेष उपाय करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए आपको लेना है 4 बत्ती का दीपक। आपको 4 बत्ती एक ही दीपक में डालनी है, फिर आपको सरसों और तिल का तेल मिक्स करना है और दीपक में डाल देना है। ये उपाय जो होगा जो फ्रेंड्स 6 से 6:30 के बीच में होगा। अब आपको मेन गेट के बाहर बैठना है, और जो व्यक्ति बीमार हैं उस व्यक्ति के ऊपर से इस दीपक को जलाकर जो तिथि है, यानी कि जो नवमी तिथि है, क्योंकि ये जो उपाय होता है वो नवमी को ही होता है, तो नवमी तिथि का नाम लेंगे। जिस व्यक्ति के सिर से आप उमार रहे हैं उस व्यक्ति का नाम लेंगे, उसकी गोत्र का नाम लेंगे, और जिस महीने में आप उपाय कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अधिक मास में इस उपाय का वो विशेष महत्व बताया गया, लेकिन हम चाहे तो हर महीने की नवमी को भी उपाय कर सकते हैं। तो आप उस महीने का भी नाम लीजिए,
और 21 बार के बाद नरसिंह भगवान को जरूर स्मरण कीजिए और चौखट पर रख दीजिए। ऐसा करने से उस आदमी की जो बीमारी है उसमें उसको आराम आएगा, उसकी दवाई लगनी शुरू हो जाएगी और उसकी जो बीमारी जो उसको परेशान कर रही है उसमें भी धीरे धीरे उसको आराम मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लक्ष्मी जी के लिए उपाय दूसरा और बताते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको वापस रात को ही उपाय करना है शुक्रवार को। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको माँ लक्ष्मी जी के लिए अपने घर के मंदिर में, यदि आपके आसपास कोई लक्ष्मी जी का मंदिर है या जैसे लक्ष्मी नारायण का मंदिर है तो आप वहाँ कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में ही शाम को एक घी का दीप जलाएंगे। लेकिन याद रहे इसमें सबसे जो अलग बात होगी ये होगी कि इसमें आपको जो है रुई की बत्ती नहीं बनानी है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको बनानी है मोली से बत्ती, जो कलावा जिसे हम बोलते हैं, हाथों पर बांधते हैं हम, उस कलावे उस मोले की बत्ती आपको बनानी है। और आपको इसमें कुछ केसर की 1-2 टुकड़ी, जब बोल सकते हैं कि केसर की जो टुकड़ी छोटी छोटी पंखुड़ी होती है केसर की, वो आपको इस दीपक में डाल देनी है। और अब आपको माँ लक्ष्मी के चरणों में दीपक प्रज्वलित कर देना है। यदि आप चाहें तो उस पहले उपाय जो कि मैंने आपको 7, 11, 21 दिन करने के लिए बोला है, पंखुड़ियाँ माँ के चरणों में अर्पित करनी है, इसका आप उसी के साथ भी दीपक जला सकते हैं। और आप चाहें तो पहले आप वो उपाय कर लीजिए 11, 20 दिन, 21 दिन जो भी है, उसके बाद में आने वाले शुक्रवार को आप ये उपाय कर लीजिए, ताकि कंटिन्यू आपको माँ लक्ष्मी के लिए एक अलग उपाय करने का समय मिल जाएगा। और ऐसा नहीं होगा कि भाई कुछ शुक्रवार तो हमने बहुत किया और वापस कुछ शुक्रवार छोड़ ही दिए। तो बेस्ट ये होगा कि पहले आप वो कर लीजिए 11, 21 दिन, और फिर जब वो हो जाए तो उसके बाद में दीपक वाला उपाय करना शुरू कर दीजिए। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं नवमी को होने वाले वापस एक और उपाय की। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए आपको करना है कि आप भगवान शंकर को जल चढ़ाइए। उस जल को चढ़ाकर आप अपने घर ले आइए और उस जल को यदि हम 3 जगह, जी हाँ फ्रेंड्स 3 जगह लगाते हैं, नवमी के दिन ये उपाय करना है। हालांकि ये उपाय जो शुरुआत आप नवमी से कर ले, बाकी आप कंटिन्यू रख सकते हैं, इसमें आपको फिर आगे नवमी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हो सके तो इसको नवमी से स्टार्ट कीजिए। शंकर को जल चढ़ाकर 3 जगह आपको वापस भगवान शिव की चढ़ा हुए जल लगाना है। वो 3 जगह कौन सी होगी? नैनों पर, हमारे मस्तिष्क पर, या यूँ कहे जो सर में जिस जगह चोटी होती है, जैसे महिलाएं भी चोटी बनाती है पीछे, ये जो आदमी ब्राह्मण पंडित या कुछ लोग जो होते हैं अपने सिर पे एक जटा वो रखते हैं चोटी बनाकर, छोटे से इसमें गांठ लगाते, कहते हैं कि ऐसा होना ही चाहिए हर सनातन धर्मी के सिर पर। तो आपको हमारी उस सिक्का, हाँ उसको हम बोलते हैं हम सिक्का, तो फ्रेंड्स आपको नैनों पर उस सिक्का पर, सिक्का की जगह भले आपकी वो सिक्का चोटी आपने नहीं रखी हो, फिर भी उस जगह, और आपको गले पर यानी कि कंठ पर आपको जल 3 जगह अर्पित कर लेना है। कहा गया है किसी पुराण की कथा में कि ऐसा 3 जगह यदि व्यक्ति जल चढ़ाकर अपने तीनों जगह पर लगाता है तो पूरे नवग्रह, जी हाँ फ्रेंड्स पूरे नवग्रह उसके पॉजिटिव होते हैं, उन नवग्रहों की नेगेटिविटी उन्हें परेशान नहीं करती है। तो फ्रेंड्स ये रहा नवमी से जुड़ा एक उपाय। अब फ्रेंड्स आपको मैं लक्ष्मी जी से जुड़ा एक उपाय पुनः बताती हूँ शुक्रवार के लिए। वो ये होगा कि आप कंटिन्यू, जी हाँ फ्रेंड्स कंटिन्यू आपको 7, 11, 21 दिन या इससे आगे भी आप बनाए रख सकते हैं। तो आपको कंटिन्यू एक छोटी कन्या को सफ़ेद मिठाई या खीर खिलाते रहना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप शुक्रवार से ही एक छोटी कन्या को या तो सफ़ेद मिठाई या उसको घर पर ही 1 कटोरी खीर बनाकर खिलाइए। ऐसा आप कुछ शुक्रवार आपसे जितना बन सके 5, 7, 11, 21, तो ये उपाय आप कंटिन्यू रखिए। इससे माँ लक्ष्मी आप पर असीम कृपा करेगी। और उस आप जिस कन्या को भी खीर खिला रहे हैं तो आप ऐसा भाव कीजिए मन में कि मैं कन्या को नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी के छोटे स्वरूप को ही खीर खिला रही हूँ। आप उसके चरणों को धोख दीजिए और उन हाथों को अपने शीश पे लगाइए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनेगी। और फ्रेंड्स शुक्रवार के दिन आपको श्री सूक्त का पाठ भी जरूर करना चाहिए। ऐसा करते समय में घी का दीप जलाना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ जिसमें 16 श्लोक होते हैं, आप उन 16 श्लोक को कंटिन्यू एक बार में जरूर पढ़िए। साथ ही साथ कहा जाता है कि जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहीं लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी स्वयं कहती है कहीं कहीं पुराणों में या उनके कई श्लोकों में कि जहाँ नारायण होते हैं वहाँ मैं पीछे दौड़ी चली आती हूँ। तो फ्रेंड्स आपके लक्ष्मी जी के उपाय में ही नहीं लग रहे, माँ लक्ष्मी के साथ साथ आप भगवान विष्णु और नारायण का भी ध्यान करें, उनकी भी पूजा करें, उनका अभिषेक कर सकते हैं, उनको गंधोदक स्नान करा सकते हैं, उनका जलाभिषेक कीजिए या आप उनको जो है दूध पंचामृत से स्नान कीजिए। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहेगी। और इस दिन आपको ऐसा उपाय भी जरूर करना है कि आप बोलते हैं कि हम भगवान को दूध से नहलाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन एक दिन ऐसा है जिस दिन हम भी कच्चा दूध डालकर स्नान कर सकते हैं। फ्रेंड्स वो उपाय होगा हमारा शुक्रवार। इस दिन घर की महिलाएं, जी हाँ फ्रेंड्स इसमें जो है
महिलाओं के लिए बताया गया कि शुक्रवार के दिन घर की महिलाएं अपने नहाने की बाल्टी में अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध 1-2 बूंद डाल करके जरूर नहाएं। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और आप माँ लक्ष्मी को प्रणाम करती रहिए, उनके चरणों में अपनी अर्जी लगाती रहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर असीम कृपा करेगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप सबको मेरी ये शुक्रवार और नमी से जुड़ी जानकारी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको नई नई जानकारी दे सकूं और एक साथ कई नए चीज़ों को बता सकूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।